ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महादेव तक अपनी प्रार्थना कैसे पहुंचाएं नंदी जी के कान में बोलकर, और किसकी बात पहुंचाते हैं नंदी जी महादेव तक, और इसके पीछे की कहानी क्या है। भक्तों, महादेव सब कुछ है। इस संसार में सब ही शिव हैं, और शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। और जब जब हम महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी महादेव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी जी को भी याद किया जाता है। भक्तों, हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी जी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी जी का भी पूजन दर्शन किया जाता है। भक्तों, नंदी जी भगवान शिव के वाहन ही नहीं, उनके परम भक्त भी कहे जाते हैं। अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कही जाए तो वो उसे भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। भक्तों, आपने देखा होगा कि नंदी जी भगवान शिव के मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं कि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो आखिर क्यों है ऐसा और क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी जी को वरदान दिया था कि जो भी भक्त तुम्हारे कान में आकर मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। कहानी शुरू होती है नंदी जी के पिता श्रीलाद से। श्रीलाद ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उनको एक संतान की प्राप्ति हो सके और उनका वंश आगे बढ़ सके। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में उन्होंने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद उन्हें भूमि जोतते समय एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। जब नंदी जी को अपनी अल्पायु का पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया और वहां जाकर उन्होंने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया कि तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर निरंतर भगवान शिव की सेवा और आराधना करता था। नंदी कैलाश पर निरंतर भगवान शिव की सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन श्रीलाद महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुँचे। दरअसल श्रीलाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। सिर्फ नंदी ही बचा था, वो भी भगवान शिव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से श्रीलाद को लगा कि उनका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता का सुख ही नहीं मिला। ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि तुम्हें पुत्र होने का अपना दायित्व निभाना होगा। जिसके बाद महादेव ने नंदी को श्रीलाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो काफी चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगा। फिर पुत्र की ये दशा देखकर श्रीलाद फिर एक बार महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को अपने पास बुला लें क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे, और साथ ही अब उनका वंश अब इस बात का प्रतीक होगा कि स्वयं महादेव उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उनकी बहुत याद सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते हैं। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी प्रार्थना महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी।
यहाँ तक कि माता पार्वती जी ने भी अपनी बात महादेव तक पहुँचाने के लिए नंदी के कान का सहारा लिया था और उनके कान में ही अपनी बात बोली थी। नंदी जी सदैव भगवान शिव के साथ रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति गणों गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुहेसा के साथ उनका विवाह हो गया। कहते हैं शिवजी ने ही नंदी जी को वरदान दिया था कि जहाँ भी उनका निवास होगा नंदी जी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ नंदी जी भी विराजमान होते हैं। तो ये थी नंदी जी की जो बाद में नंदीश्वर बने। अगर आपका मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो बोलो हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।